गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे फाइबर ऑप्टिक का बाकी बचा हुआ पार्ट। ठीक है। फाइबर ऑप्टिक में हम लोग ने उसका कंटेंट आर्किटेक्चरल डायग्राम देखी थी कि उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। फाइबर ऑप्टिक का लिटिल बिट स्पेसिफिकेशन, वर्किंग, ये पढ़ा था। अभी हम लोग देखेंगे उसके प्रोपोगेशन मोड। वापस से एक बार याद दिला रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक में हम लोग ने क्या देखा था कि उसके अंदर कंटेंट क्या क्या रहता है। तो सेम एज दैट ऑफ अ कोएक्सियल केबल, उसके अंदर होता है कोर, क्लैडिंग, कोटिंग, स्ट्रैंडिंग फाइबर एंड केबल जैकेट। हर एक चीज़ किससे बनी हुई रहती है, क्या करती है और उसकी साइज़, ये पढ़ा था आपने। अभी प्रोपोगेशन मोड। प्रोपोगेशन मोड मतलब सिग्नल यानी डेटा सिग्नल आपका एक जगह से होकर दूसरी जगह पे जाएगा। तो वो कैसे जाता है, जैसे हम लोग अगर स्ट्रेट रोड से जा रहे हैं तो सीधे जा सकते हैं। कभी नागमोड़ी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे टर्न वहाँ पे टर्न लेके ट्विस्टेड टाइप में जा सकते हैं। तो सिग्नल सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा, वो कौन से मोड से जाएगा, ये क्या होता है उसका मोड। और ऑप्टिकल फाइबर गाइड्स द लाइट वेव इन अ डिस्टिंक्ट पैटर्न। अलग अलग पैटर्न होते हैं, कौन उनको गाइड करने वाले रहती है, तो ऑप्टिकल फाइबर। उसी को क्या बोला जाता है, मोड। मोड डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी अक्रॉस द फाइबर, कि आपके फाइबर के अंदर एनर्जी कौन से फॉर्मेट में कैसे प्लेस की गई है, ये क्या रहता है, मोड रहता है। तो उसके दो टाइप बेसिक है, मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। मल्टी मोड मतलब क्या है, इसमें मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट, एक नहीं मल्टीपल बीम, कहाँ से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाते हैं इन अ डिफरेंट डिफरेंट पाथ। तो ये पाथ दो टाइप के हो सकते हैं, एक रह सकता है स्टेप इंडेक्स और एक रहता है ग्रेडर इंडेक्स। तो स्टेप इंडेक्स याद रखने के लिए कुछ मत याद रखो, खाली अपने घर की स्टेप्स रहती है वो याद रखो। वो कैसे होती है, एक पर्टिकुलर एंगल तक होती है, एंगल स्टीप होता है। तो अगर वैसे कोई भी सिग्नल पाथ फॉलो करता है कहाँ पे, अक्रॉस द फाइबर ऑप्टिक, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, या फिर उसका मोड कौन सा हुआ, स्टेप इंडेक्स हुआ। स्टेप 90 डिग्री में जैसे दिखेगी ये, बाद में आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं। और दूसरा क्या है, ग्रेडेड इंडेक्स। ग्रेड क्या रहती है आपकी, ग्रेड मतलब स्कूल या कॉलेज का याद करो, जहाँ पे फिक्स मार्क नहीं रहता आपको, 20%, 30%, 80%, 70% नहीं रहती, ग्रेड रहती है, यानी रेंज, फिक्स वैल्यू नहीं। जहाँ पे ऐसा कर्व शार्प नहीं है, रिफ्लेक्शन शार्प नहीं है, वो क्या हो गया, ग्रेडेड इंडेक्स। और एक चीज़ है सिंगल मोड। सिंगल मोड मतलब क्या है, उसमें कोई मल्टीपल सिग्नल है नहीं, सिंगल वैल्यू ही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स होगी। सिंगल मोड यूजेस स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड हाईली फोकस सोर्स ऑफ अ लाइट दैट रिमिट्स द बीम टू अ स्मॉल रेंज ऑफ अ एंगल और क्लोज टू द हॉरिजॉन्टल। ये तीनों की डायग्राम देख लो, आपको इजीली समझ में आएगा। दिख रहा है यहाँ पे, देखो मल्टी मोड दो टाइप के ऊपर, स्टेप इंडेक्स एज वेल एज ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में देखो, वो डायरेक्टली जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि टकरा के इंस्टेंटली रिवर्स होता है, वैसे टाइप की एक डायग्राम दिख रही है। लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड के पे क्या है, सोर्स है, और राइट साइड पे क्या है, डेस्टिनेशन है। ग्रेडेड इंडेक्स में देखो डिफरेंस समझ रहा है आपको, कि ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे स्टेप इंडेक्स में एंगुलर था वैसे यहाँ पे है क्या, नहीं। और सिंगल मोड में क्या है, डायरेक्ट एक हाईली फोकस बीम निकला है, कहाँ से, सोर्स से लेके कहाँ तक जाएगा, वो डेस्टिनेशन तक जाएगा। अभी इसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, हाइयर डेटा रेट है, देन टीपी एंड को एक्सेल केबल, टीपी मतलब ट्विस्टर पेयर, और को एक्सेल केबल जो हम लोग पहले देख चुके हैं, उनसे ज़्यादा स्पीड में डेटा ट्रैवल करता है। लेस सिग्नल अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ सिग्नल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, वो होता है अटेन्यूएशन। नॉइज रेजिस्टेंस है, लाइट वेट रहती है, इम्यून टू टैपिंग, मोर रिलायबल एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए काम में आ सकती है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस क्या रहता है, एक्सपीरियंस पर्सन रखता है उसके लिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है, उसको ज्वाइन करने के लिए इक्विपमेंट अलग रहते हैं, वो इक्विपमेंट के हिसाब से ट्रेन पर्सन चाहिए। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज़ यूनिडायरेक्शनल, लाइट एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए अलग से लाइन बिछानी पड़ेगी। फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ एक्सपेंसिव। आपने भी शायद कभी कभी ही देखी रहेगी फाइबर ऑप्टिक केबल, बाकी के दो टाइप के आपने देखी भी रहेगी शायद, आपको मालूम नहीं।
इसी का मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट कि ये ज़्यादातर लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हायर डेटा रेट चाहिए या फिर जहाँ पे एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या फिर रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू इट फिजिबल है, वहीं पे ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। एंड लिमिटेड फिजिकल आर्क ऑफ अ केबल, आर्क मतलब क्या है, सर्कुलर में मूव करना। अंडर क्लैडिंग होता है, कोर मटेरियल ग्रास का बना हुआ रहता है या फिर फाइबर का रहता है, तो इसकी वजह से तुरंत मोड़ दिया जाए उसे तो ये टूट जाएगा, सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए आर्क यानी कर्वेचर क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। जो आपको इमेज भेज दिया मैंने उसके बारे में आपको देखना है, तीनों का कंपैरिजन। पहले नॉर्मल थ्योरी पढ़ो, फिर कंपैरिजन पढ़ो, और कंपैरिजन पढ़ने के बाद वापस से नॉर्मल थ्योरी पढ़ो, पूरे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये अभी तक था सब कुछ गाइडेड मीडिया। गाइडेड क्यों? क्योंकि एक वायर थी, एक गाइडलाइन देने के लिए गाइडेड मीडिया थी, बाउंडेड मीडिया थी। सिग्नल क्या होता है, बाउंडेड रहता है, मतलब बंधा हुआ रहता है किसके साथ, तो वायर के साथ। इसके टाइप क्या देखे थे हम लोग ने, ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके सब टाइप अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, सेकंड इज कोएक्सियल केबल एंड थर्ड इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये एक साइड निकाल दो बाजू में। अभी हम लोग देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मतलब क्या है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, यानी वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया में वायर के अक्रॉस सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, और वायरलेस में विदाउट वायर सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। दैट इज़ एक कोई भी मीडियम है जो इनविजिबल है, सो उसे अनबाउंडेड बोलते हैं, अनगाइडेड बोलते हैं, या फिर वायरलेस मीडिया बोलते हैं। अभी वायरलेस मीडिया तो है, लेकिन उसके थ्रू भी सिग्नल प्रोपोगेट होने वाला है, आगे जाने वाला है। तो वो सिग्नल प्रोपोगेट होने वाला है, वो 3 टाइप से होता है। मतलब सिग्नल ऐसे नहीं है कि अनगाइडेड है मतलब वो जाएगा ही नहीं, जाएगा लेकिन कुछ तो पाथ फॉलो करेगा। तो उसके 3 टाइप है, एग्ज़ाम में पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। वो प्रोपोगेशन, दैट इज सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो सबसे पहले है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड मतलब ज़मीन, बराबर है। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन फॉलो क्या करता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ फॉलो करता है। अर्थ कैसी है, गोल है, मतलब बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स वी कैन से देयर इज़ अ कर्वेचर ऑफ अर्थ। दिख रही है डायग्राम नंबर 3.9 में। लेफ्ट साइड पे है ट्रांसमिटिंग एंटीना, राइट साइड पे है रिसीविंग एंटीना। सीधा दिखाया है क्या ये, नो, ये कैसे दिखाया है, कर्वेचर में दिखाया है। और सिग्नल कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, वो भी अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से ही ट्रैवल हो रहा है। तो ये क्या है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन फॉलो द कर्वेचर ऑफ अर्थ। कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 मेगाहर्ट्ज। उसका एग्जाम्पल क्या है, एएम रेडियो। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला रेडियो इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। यहाँ पे क्या होता है, आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन बाउंसेस ऑफ टू द अर्थ आयनोस्फेरिक लेयर एंड अपर द एटमॉस्फेयर, बराबर है। ये क्या करते हैं, एक सिंपल याद रखो, अर्थ का कर्वेचर फॉलो करता है, अर्थ भी टेढ़ी टेढ़ी ऐसी गोल गोल घूम रही है, तो सिग्नल भी अकॉर्डिंग टू इट ही जाएगा। दूसरा क्या है, स्काई वे प्रोपोगेशन। ज़मीन छोड़ो, अभी जाओ स्काई, आकाश में। तो स्काई वे प्रोपोगेशन मतलब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन सिग्नल इज रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से, आयनाइज रेयर। आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा 8th 9th में, ऊपर अलग अलग आयनाइज रेयर रहते हैं, तो वहाँ से होके वापस से पीछे आता है, कहाँ पे, ज़मीन तक। ज़मीन से टकरा के वापस कहाँ पे जाएगा, ऊपर। डायग्राम दिख रही है, ऐसा करके वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कहाँ पे, फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। क्या क्या हुआ इसमें, सिग्नल ट्रांसमिट किया आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर से आया ज़मीन के पास, ज़मीन से वापस आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर टू लैंड, लैंड टू आयोनोस्फीयर एंड सो ऑन। उसका एग्जांपल क्या है, एमेचर रेडियो एंड सीबी रेडियो। एंड नेक्स्ट प्रोपोगेशन मोड कौन सा है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन मतलब एक रेशा, एक लाइन, लेकिन किसकी, साइड की। साइड मतलब क्या, जो देख सकते हैं वो, दृश्य क्षमता, या फिर मराठी में बोलते हैं दृष्टिपथ। मेरी नज़र में जो दिखता है तब तक, नज़र में तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन मुझे यहाँ से मुंबई नहीं दिखेगा, क्यों, थोड़े टाइम के बाद कर्वेचर है अर्थ का, तो कर्वेचर बीच में आता है। तो यही अप्लाई करना रहता है सिग्नल के लिए। सिग्नल भले मैं सेंडर से लेकर रिसीवर तक सेंड करूं, लेकिन बीच में कौन आता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ आता है। इसीलिए सिग्नल
कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल हो सकता है, बिटवीन द लाइन ऑफ अ साइट। ये देखो डायग्राम 3.11 नाम की डायग्राम दिख रही है आपको। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिटिंग एरिया एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों लाइन ऑफ साइट में है एक ही साथ में, इसीलिए वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। बट जो रिसीविंग एंटीना है उसको और राइट साइड पे शिफ्ट करो नीचे, तो क्या हो जाएगा, बीच में अर्थ का सरफेस आ जाएगा। तो इट इज़ लिमिटेड बाय द कर्वेचर ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन। नॉर्मली कितना रहता है, 100 किलोमीटर तक स्ट्रेट में देख सकता हूँ, उसके बाद बीच में कौन आता है, अर्थ का सरफेस आता है। तो ये 3 टाइप के प्रोपोगेशन है। कौन से, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जहाँ पे ग्राउंड के साथ वेव चलेगी, स्काई वेव प्रोपोगेशन स्काई में जाएगी, आयोनाइज रेयर से रिफ्लेक्ट होके लैंड टू वापस से आयोनाइज रेयर से लैंड, ऐसा करके आगे आगे ट्रांसफ़र हो गया। और थर्ड क्या है, लाइन ऑफ साइट। इसके बाद जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू इट, यहाँ पे देखो ये लोग ने दिया है 0 से लेकर आगे फ्रीक्वेंसी, वो हिसाब से क्या है आपका सिग्नल का क्लासिफिकेशन है। पहले पावर वॉइस आता है, नेक्स्ट है रेडियो कम्युनिकेशन, उसमें माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट एंड रेडियो वेव कम्युनिकेशन। तो आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। कौन सी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन अलॉन्ग विथ इंफ्रारेड। उसकी एक रेंज है 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 430 टेराहर्ट्ज़। उसके बाद आता है विजिबल लाइट, उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड उसके बाद आता है गैमा लाइट। नीचे भी एक टेबल दिया है। ये क्या है, हर एक कोई भी जो मीडियम हम लोग ने पढ़े आज तक, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक एंड और डेथ, उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है कि रेंज के हिसाब से कौन कहाँ पे एप्लीकेबल है ये बोलते हैं अभी। उसके बाद है आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सबसे इजी पार्ट है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए आपको याद क्या रखना है कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़, उनको माइक्रोवेव बोला जाता है। ये क्या रहता है, यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। उनमें क्या रहता है, एंटीना रहता है जो नैरोली फोकस चाहिए, वाइड नहीं, नैरो मतलब एक ही जगह पे। टॉर्च को नैरो कर दो तो सिमिलरली एक ही जहाँ से देख रहे हो वहीं पे होना चाहिए। और यही रीज़न क्या बनता है कि सेंडर और रिसीवर क्या होने चाहिए, सामने सामने होने चाहिए। मैं एक पाइप लेके सामने वाले को देख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, नैरो फोकसिंग। इसके लिए वो पर्सन पाइप के सामने ही चाहिए तो ये मुझे दिखेगा। सिमिलर अप्लाई करो कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कैसे रहता है, नैरोली फोकस रहता है। इसके लिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन कहाँ पे होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। बट डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर लाइन ऑफ साइट से चला गया तो वो सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन वाइडली यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कौन सा, टेलीफोन, सेल फोन, टेलीविजन एंड ऑल दैट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बियॉन्ड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन आर यूज टू ट्रांसपोर्ट द इन्फॉर्मेशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज यूजुअली पॉइंट टू पॉइंट, यही वर्ड याद रखना है। नैरोली फोकस होता है, पॉइंट टू पॉइंट है, इसीलिए लाइन ऑफ साइट में ही होनी चाहिए। मतलब सेंडर और रिसीवर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सामने होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिश एंटीना यूज़ करते हैं। डिश एंटीना, यहाँ पे डायग्राम देखो, डिश एंटीना का नाम भी क्या होना चाहिए, पैराबोलिक डिश एंटीना। तो पैराबोलिक डिश एंटीना क्या करता है, फोकस करता है ट्रांसमिटेड पावर इनटू अ नैरो बीम। बीम कैसा, वाइड नहीं है, नैरो, टू गिव हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम लोग ने देखे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम में। बिकॉज ऑफ माइक्रोवेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कैसे करते हैं, एक स्ट्रेट ट्रेवल लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। इसके लिए क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ, बीच में कौन आता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ आता है। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सैटेलाइट की हेल्प ले सकते हैं जो 3.15 में दिया है, बराबर है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ आ रहा है तो मैं सिग्नल कहाँ पे सेंड करूँगा, सैटेलाइट, और सैटेलाइट से क्या होगा, रिसीविंग स्टेशन पे आएगा। और सो बी में क्या दिया है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में मुझे सैटेलाइट यूज नहीं करना है तो क्या करूँगा मैं, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एक और एक सैटेलाइट, एक टावर इम्प्लीमेंट करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, ट्रांसमीटर जो बीच में मीडिएटर है उसके पास सेंड करेगा, वो प्रोसेस करके आगे सेंड करेगा। देखो 3.15 बी वाली डायग्राम, जो डेस्टिनेशन है ना वो राइट हैंड साइड पे नीचे चला गया है। बट ये सिग्नल कैसे ट्रैवल करते हैं, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो उसको देख नहीं पाता, ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जैसे सैटेलाइट की हेल्प ली थी, वहाँ पे मैंने बीच में और एक टावर रख दिया। तो इससे क्या हो सकता है, डिस्टेंस इसका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का वो भी हम लोग बढ़ा सकते हैं।
तो ये था आपका माइक्रोवेव। इसमें क्या क्या वर्ड है, अलोंग द लाइन ऑफ साइट, नैरो बीम, डिश पैराबोलिक एंटीना चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए, रिपीटर के जैसा हम लोग सैटेलाइट या फिर एक बीच में टावर को यानी आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग बाद में देखेंगे, अलॉन्ग विद द रेडियो वेव कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू।